हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपका भी पर्सन आपको छोड़कर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ चला गया है, आपको तन्हा छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है तड़पने के लिए, तो आज की इस टैरो रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था और थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और आपको लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो आज की टैरो रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में है, आपके साथ पूरी तरह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बना हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में थोड़ी देर पहले क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मून, नाइट ऑफ सोर्स, द डेविल एंड एस ऑफ कप्स। और साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पर स्पेशल साइन है पाइसिस, मीन एंड कैप्रिकॉर्न, मकर। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साइन भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें आपकी आपके पर्सन के साथ में किस तरह की रिलेशनशिप थी, किस तरह का रिश्ता था आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड थे। यहाँ पर जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे ना, तो आप दोनों के बीच बहुत जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा है यहाँ प्यार आपको बाद में हुआ था, बट हाँ, एक दूसरे की ब्यूटी में एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन आपने महसूस किया था वही आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आया था। ऐसा यहाँ लगता है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच प्यार नहीं था, बट हाँ, आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की तरफ जो एक अट्रैक्शन फील हुआ था, जो चुंबकीय आकर्षण जो महसूस हुआ था ना, वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आया था। बाद में ही प्यार वाली जो फीलिंग्स आप दोनों के मन में आती चली गई हैं और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होता चला गया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, और थर्ड पार्टी की तरफ अगर ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जल्दबाज नेचर, यानी कि अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ अनबन हुई है तो उसकी वजह बनी है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी की ये एक चाल भी हो सकती है आपके पर्सन को आपसे जुदा करना। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपसे छीनने के लिए जो दाम दंड भेद इस्तेमाल किए हैं वही काम करे हैं और आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आज स्टक है, आपको छोड़कर पूरी तरह से चला गया है। तो वो इसीलिए गया है क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पाने के लिए ना कोई भी कसर छोड़ी नहीं है, ऐसा लगता है यहाँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। देख रहे हैं ना, इस पर्सन के दिल में अगर थर्ड पार्टी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं तो वो थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत की है इस पर्सन के दिल में उन फीलिंग्स को जगाने के लिए, इस पर्सन के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत की है आपके पर्सन पे, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, हासिल करने के लिए जो भी इस पर्सन से हो सका है ना, थर्ड पार्टी ने किया है। और ये ऐसा यहाँ नज़र भी आ रहा है। आपका आपके पर्सन के लिए जो प्यार था ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। आप ये सोचकर भी काफ़ी मुतमईन हो गए थे कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको पूरी तरह से अपने ट्रस्ट में ले चुका था, आप इस पर्सन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करने लग गए थे। आपने कभी भी इस पर्सन पे शक नहीं किया कि ये पर्सन आपके रहते किसी और के बारे में सोच भी सकता है। ये भी एक मेन वजह बनी है आप दोनों के बीच इस डिस्टेंस की। आज जो आपका पर्सन आपके साथ में नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ में है, आपसे इस पर्सन ने पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर यही वो मेन वजह है कि आपने अपने पर्सन को ना पूरी तरह से खुली छूट दे दी थी कि ये पर्सन जो भी कर रहे थे, जो भी जिस तरह का व्यवहार आपके साथ में इस पर्सन का था, आपने हमेशा ही इग्नोर किया। आपने इन चीज़ों को ज़्यादा सोचा नहीं कि ये जो बदलाव आ रहे हैं आपके इनके रिश्ते में वो क्यों आ रहे हैं। और जब तक आप समझ पाए हैं ना, ये रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से जो आपके बारे में बातें कर रहा था वो यही थी कि आप आँख बंद करके इस पर्सन पर विश्वास करते थे, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे। और यही वो प्यार है जो आज आपका पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ, थर्ड पार्टी ने जो दाम दंड भेद इस्तेमाल किए थे वो सारे ही अब आपके पर्सन की समझ में आने लग गए हैं। ये पर्सन समझ चुके हैं थर्ड पार्टी की चाल, कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को जुदा
पूरा करने के लिए ही ये जो भी काम किए हैं। तो अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बन नहीं रही है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर ये पर्सन कितना ज़्यादा इमोशनल है आपके बारे में सोचकर। थर्ड पार्टी के साथ में अगर इस वक्त है भी तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एक ऐसा बिच्छू है जो डंक मार रहा है इस पर्सन को। और आप दोनों के रिश्ते में भी थर्ड पार्टी ने जो डंक मारा है ना, वो इतना जहरीला था कि आपका पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी का हो गया है। तो यहाँ पर द मून का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आज भी आपकी याद दिलाते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं और थोड़ी देर पहले भी थर्ड पार्टी से इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ हैं इस पर्सन की समझ में आने लग गई हैं। आप इतने अच्छे और भोले इंसान थे, ये पर्सन काश कि आपकी बात को समझता और थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आया होता। ये चीज़ नज़र आ रही है। अब ये पर्सन ना एक पल भी थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि द मून के साथ साथ हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन अब जिस तेज़ी के साथ आपकी ज़िंदगी से गया था उसी तेज़ी के साथ रिटर्न वापस आने का सोच रहा है। और इसी के बारे में थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने ना साफ साफ कह दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आएंगे। अब आप फैसला करेंगे कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे या फिर आप इस पर्सन को तन्हा तड़पने के लिए छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ देंगे। तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में ये थोड़ी देर पहले सोच भी रहे थे और थर्ड पार्टी से इसी के बारे में बातें भी कर रहे थे कि अगर आपने इस पर्सन को अपनाया तो ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, आपके पर्सन को इतनी आसानी से छोड़ दे ये भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन के दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रही हैं। देख रहे हैं ना ये पर्सन कितना उतावला है, कितना ज़्यादा इमोशनल है, कितनी ज़्यादा फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में उमड़ रही हैं आपके लिए। ये प्यार का कप जो है ना, ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना हाल दिल आपको बताना चाहते हैं, अपना दिल खोलकर आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना मजबूर हो गया था। और इस पर्सन की आंखों पर तो ना जैसे कि पट्टी बन गई थी थर्ड पार्टी की, अब ये पट्टी जब हटी है ना तो ये पर्सन क्लियर देख पा रहा है आपके बारे में भी। जब सोचता है ना, एहसास होता है इसे कि आप एक सच्चे और ट्रू इंसान थे। इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको समझा नहीं। वक्त रहते अगर इस पर्सन ने आपको समझ लिया होता और थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है ना इस पर्सन के सामने आ गया होता तो ये सारी ही सिचुएशन इस वक्त नहीं होती। आपका पर्सन आपके साथ में होता, आपसे जुदा नहीं होता। और ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोल भी दिया है कि वो डेविल है और आप एक ऐसे एंजल हैं जो इस पर्सन को हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करते रहे हैं, इसकी हर विश पूरी करने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये पर्सन आपको एक एंजल के रूप में देख रहा है, एक भोले भाले इंसान के रूप में देख रहा है और थर्ड पार्टी को डेविल के रूप में देख पा रहा है। ओके व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।